हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नव क्लासेस पॉडकास्ट। सो आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ बहुत सारे जेआरएफ होल्डर्स, अजय, श्रेया, साक्षी, शिवांगी एंड रचित द्विवेदी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को जेआरएफ अचीव करने के लिए। वेलकम टू एवरीवन। Thank you. And thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. A lot. Much, ma'am. सो फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कस करते हैं अजय जी के साथ। तो अजय जी, आपने कैसे प्रिपेयर किया था अपनी जेआरएफ की जर्नी के लिए? मुझे सबसे पहले एमकॉम एंडिंग ईयर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी मैम। सेट नेट मुझे करना ही था, लेक्चरशिप में ही आना था, बट गाइडेंस का बहुत ज़्यादा इशू था मैम। मुझे कोई बताने वाला नहीं था, या कोई ऐसा कोई जो क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कोई भी नहीं बताने वाला था। और मैं किसी से भी पूछने लगता था, मतलब मेरे टीचर जो है उनसे। तो बहुत लोगों ने कहा कि किताबें पढ़ ले, 11th से लेकर तो एमकॉम तक सारी किताबें, और उनसे नोट्स निकालना है। लेकिन सिर्फ एक सर थे जो उन्होंने कहा कि अनअकैडमी पर जाओ और नवदीप मैम जो है उनकी वीडियो देखना स्टार्ट करो। उन्होंने कहा पहले फ्री में देखना, अगर अच्छा लगे तो ही आगे बढ़ना। तो उन मैंने सर का नाम क्या था? तब कौन सी यूनिवर्सिटी से आप? मैम मैं नांदेड़ यूनिवर्सिटी से SRTMUN स्वामी रामानंद तीर्थ, और उनका उस सर का नाम है जादव सर, जो यशवंत कॉलेज से है। उन्होंने आपका नाम सजेस्ट किया था मुझे, तो मैंने तब से आपकी वीडियो देखना स्टार्ट किया। और 2019 के एंडिंग में दिसंबर में मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था। लेकिन 1 साल का लिया था, लेकिन मैं उतना पढ़ नहीं पाया था मैम। थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। स्टार्टिंग में मुझे प्रेशर फील करने लगा कि सेट नेट का जो है कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, और पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं देता था मैं। तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन मेरा ऐसे ही वेस्ट गया। फिर बाद में मैंने 2020 में फिर से किसी के साथ मिलकर, मेरे फ्रेंड है, और आपने जो नवदीप कौर जो टेलीग्राम पे चैनल है, वो वहाँ पर एक फैमिली क्रिएट कर रखे है मैम। वहाँ पे बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिल जाते हैं, गाइड करने वाला सब कुछ मिल जाता है वहाँ पर। तो वहाँ पर ही मैंने किसी के साथ मिलकर सब्सक्रिप्शन लिया, और तब से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, और करना ही करके करना शुरू किया था। और इस बार इस सेशन में हो गया मैम वो। जी, बहुत अच्छे। तो आप प्लस क्लासेस के साथ और कितना टाइम देते थे पढ़ाई में? मैम मैं ऑफलाइन आपकी लाइव क्लासेस नहीं करता था ज़्यादातर, मैंने आपसे रिकॉर्डेड ही किया है। और मैंने स्टार्टिंग में जब दिसंबर में लिया था, तब मैं दिसंबर से मार्च तक कंटिन्यू पढ़ा, और वहाँ से अप्रैल से जून तक, जुलाई तक फिर से गैप दिया। क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन होता था मैम, एग्जाम के भी सामने आप टाइम शेड्यूल चेंज होता रहता था। तो फिर उससे मैंने अगस्त में स्टार्ट किया, और 7 आवर्स में मैम आपकी वीडियो देखता था, वो भी 1.5 की स्पीड पे। और कभी कभी तो मम्मी भी आ जाती थी, मम्मी पूछती थी कि तुझे कुछ समझ भी आ रहा है क्या नहीं। तो मैं कहता था मुझे आदत सी हो गई। जब आपके मैंने नॉर्मल, तब आदत हो जाने के बाद नॉर्मल वीडियो जब देखता था, तो ऐसा लगता था आप स्लो मोशन में बात कर रहे हैं मुझसे। तो 7 आवर्स करके फिर मैं बुक से पढ़ता था मैम। आपकी बुक भी ले रखी है, क्योंकि ज्यादातर कंप्यूटर पे सर दुखने लगता था ज्यादा करता हूँ तो बुक से करता था। 7 आवर्स वीडियो और 2 आवर्स स्टडी इससे, बुक से मैम जी। ऐसे ही करता था। आपका पेपर टू तो कौन सा 3 है? महीने कॉमर्स है मैम। अच्छा, फिर तो सारा कॉमर्स आपने मेरे से किया है फिर। आप ही से किया है मैम, दो। बहुत बढ़िया। हाँ जी। सो ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। अभी हम दोबारा आएंगे आपकी नोट्स वगैरह कुछ बनाए कि नहीं उस स्ट्रेटेजी के ऊपर, ठीक है? हाँ हाँ जी। तो अभी मैं पहले श्रेया, आप लेनोवो से बात करती हूँ। शुभांगी। Yes, ma'am. यस मैम। मैम मेरी स्ट्रैटेजी, मैम पिछले सेशन में मैंने नेट क्वालिफाई किया था, और वो भी आपकी ही वीडियो से किया था फर्स्ट पेपर के लिए। और मैम मैं आपकी फ्री स्टूडेंट हूँ, मैंने कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, बट मैम आप इतना एनफ पढ़ाते हैं आपने यूट्यूब चैनल और अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस में, तो मेरा हो गया। मुझे लगा था इस बार मुझे अगर नहीं हुआ तो मैं ज़रूर लूँगी सब्सक्रिप्शन, लेकिन मैम बाय गॉड ब्लेसिंग हो गया इस बार। और 10 टॉपिक मैम आपसे ही पढ़ा है,
और मैम आपका, मुझे रीजनिंग तो समझ में ही नहीं आती थी पहले, लेकिन जब से आपका देखा है क्लासेस, बहुत अच्छे से मुझे समझ आई और मैंने आपका प्रॉपरली नोट्स बनाया है मैम। जी। एंड मुझे तो 3 डायरी लग गई आपके नोट्स बनाने में। ये वाली क्लासेस में भी। और यस मैम, स्पेशल क्लासेस से भी और यूट्यूब चैनल पे जितने भी करंट अफेयर्स आपने पढ़ाया, मैंने पूरा करंट अफेयर्स नोट किया, जिससे मुझे बहुत हेल्प हुई। और मैम आप जितना कॉन्फिडेंस लेवल देते हो, जितना मोटिवेट करते हो मैम, वो सब बहुत हेल्पफुल रहा। और इस बार हिस्ट्री के लिए तो मैंने सेल्फ स्टडी की मैम, लेकिन फर्स्ट पेपर के लिए पूरा आप पे डिपेंडेंट रही। सो मैम थैंक यू सो मच मैम फॉर ऑल योर एफर्ट्स मैम। वेलकम जी। अच्छा, फ्री वाली क्लासेस भी अगर कोई बच्चा अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो आपने कैसे स्केड्यूल बनाया था? मतलब यूट्यूब वाली, और फिर आप अपने एंड पे भी मेरी कोई प्लेलिस्ट देखते थे पीछे जाके, क्या करते थे? और स्पेशल क्लास। मैम मैंने आपकी 6 मंथ्स की पूरी प्लेलिस्ट देखी है अनअकैडमी स्पेशल क्लास में जाके। ओके, पीछे यस मैम। जाकर। और यस मैम, और मैम जो आपका टाइमिंग है मैम, इतना अच्छा है, जब सब फ्री हो जाता है रात के 10 बजे, उस बजे आप क्लास लेते हो, तो बहुत अच्छा था मैम। वो टाइमिंग मैंने रेगुलर फॉलो किया है आपको। हालांकि मैं उतना लाइव क्लास नहीं ले पाती थी, लेकिन मैं 11 बजे के बाद, 11 बजे के बाद आपको देखती थी मैम। सो बहुत हेल्पफुल रहा मैम क्लास आपका। अच्छा, मतलब आपने यस, स्पेशल क्लासेस भी बहुत पीछे वाली भी जा जाके सारी देखे हैं देखी है। मैम। यस ओ, मैम, सारे टॉपिक्स पे देखा है मैम, सारे वो एमसीक्यू भी देखे हैं जो आपने प्रीवियस ईयर का करवाया था, सब देखा है मैम। ठीक है, जी मैम। वेरी नाइस। हाँ जी, रंजीत जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड हाउ मॉर्निंग। आर यू? बिल्कुल, मैं ठीक हूँ। आपकी जेआरएफ जर्नी बताइए। मैम मेरी जीआरएफ जर्नी, मुझे आपके बारे में पता चला जब मैं एमकॉम सेकंड सेमेस्टर में था। मेरी पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से हुई है। जी। तो सेकंड सेमेस्टर से मैंने आपके यूट्यूब सेशन और अनअकैडमी की फ्री क्लासेस से मैंने जुड़ा, और उसके बाद ये मार्च 2021 में आपका ये रेफरल कोड लगा कि 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लिया था। और उसके बाद ये जैसे जो आपकी बुक थी, उस बुक्स ने भी मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की, और तो मैं डेली 6 to 8 आवर्स रोज पढ़ता था, और बाकी जो आपकी रोज 10 बजे की क्लास रहती थी रात को, उसको रोज लेता था। और उसके बाद जो मेरी प्रॉपर मैं नोट्स बनाता था। हाँ, और आपके जो डेली जो आपके टेस्ट चलते थे, मार्क लेन टेस्ट, उसको भी देते रहते, तो वही टेस्ट ने मुझे आज अपने सेकेंड अटेम्प्ट पे ही, और एम काम फोर्थ सेमेस्टर में अभी मेरा जेआरएफ हो गया है। अब मैं ट्राई करूंगा मैम कि हाँ, आपकी तरह ही डीयू से पीएचडी करूं, और आपकी ब्लेसिंग और हार्ड वर्क ने मुझे आज जेआरएफ बना दिया वेरी गुड जी। अपने फोर्थ सेमेस्टर पे। बहुत अच्छे। थैंक यू अच्छा, आप सो मच मैम। टेलीग्राम के एमसीक्यूज की बात करो ना, वो वाले भी देते थे जो टेलीग्राम में मॉक टेस्ट देते यस थे। मैम, टेलीग्राम, यस 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 मैम। और आपके मैं प्लस लर्नर भी था, तो आपके प्लस मॉक लेन टेस्ट भी आते थे सैटरडे और संडे को। हाँ उसको भी मैंने लगाता था जी। जी, आपकी क्लासेस ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है। वेरी गुड जी। और मैम जो आपके जो 4 कॉन्सेप्ट थे, ड्रीम, बिलीव, एक्ट, अचीव, मैंने इसी कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया। और हाँ, और मैं मानता हूँ कि इसी वजह से मेरा आज जेआरएफ हुआ। और जेआरएफ होने की मेरी केवल आपका हार्ड वर्क और आपकी ब्लेसिंग ने मुझे जेआरएफ आज बना दिया। जी, बहुत अच्छे। अच्छा, आप एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह बनाते थे या फिर क्लास को बार बार यस सुनते थे? मैम। हाँ। नहीं मैम, हम क्या, नोट्स भी मेरी बनी थी, और मेरे पास मतलब क्योंकि काम भी चल रहा था, तो हाँ कि लाइव क्लासेस तो कभी नहीं ले पाता था, लेकिन प्लस रिकॉर्डिंग क्लास लेता, तो एक क्लास को 2-3 बार तो मैंने रिवीजन कर लिया था। और मैंने हर चीज की, यहाँ तक कि पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट तक की भी नोट्स बनाया था मैं तक कि हाँ, कि मुझे कोई गलती नहीं करनी, ठीक क्योंकि है। आपने ही मुझे सिखाया था कि कैसे मेहनत की जाती है, और हार्ड वर्क का नतीजा है कि मैंने जेआरएफ क्रैक कर लिया अपने फोर्थ सेमेस्टर में ही। बहुत खुश। सर, इसमें जो नोट्स बनाए थे आपने, वो किस तरीके से बनाए थे? क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं उनको नोट्स बनाना ही पसंद होता है, तो इसलिए उनके लिए भी मैं पूछ जी रही थी कि आपने जी मतलब। मैम, मैंने नोट्स क्या मतलब जो मुझे अच्छे पॉइंट्स लगते थे, मीन्स जो मेरे लिए न्यू रहती थी, उसको मैंने बनाया। फिर उसके बाद लास्ट टाइम जो रिवीजन नोट्स होती है, उसको फिर मैंने बनाया। मीन्स अपने मैंने सबसे ज्यादा काम अपनी नोट्स मेकिंग पर किया। आपकी पीडीएफ तो मैंने प्रिंट आउट यहाँ करवा लिया था, और आपके जो न्यू न्यू टर्म मुझे मिलते थे, मैंने उसको अपनी पूरी नोट्स में बना लिया था। और उसके बाद एग्जाम टाइम उसी नोट्स को मैंने रिवाइज किया। वो जो रिवीजन टाइम्स की नोट्स थे, मेरी बहुत मेरी हेल्प की है पेपर 1 पेपर 2 में, और पेपर 2 मेरा कॉमर्स ही है। कॉमर्स ही है। बहुत अच्छे जी। ठीक है। जी मैम। हाँ जी। थैंक यू सो मच साक्षी मैम। जी, बिल्कुल वेलकम जी। हाँ जी, साक्षी जी, आपने जेआरएफ कैसे अचीव किया? हाँ भाई, माइक।
हाँ मैम, सब आपकी वजह से हुआ, आपकी ब्लेसिंग से, आपकी टीचिंग से। और आपको तो बता दिया मैंने, बट फिर से बताती हूँ कि प्लस में भी थी मैं आपके, एंड 6 मंथ प्लस में थी। फिर मेरी एक फ्रेंड ने शेयर किया, उसमें भी मैंने आपसे ही पढ़ा, तो पेपर 1 तो फुली आप पे था। एंड और किसी को समझ में भी नहीं आता था, आप बहुत अच्छे से पढ़ाती थी। तो फिर क्या हुआ, हम लोग पढ़ने के बाद उस वीडियोस को भी देखा करते थे रात को, स्पीड बढ़ा के, जैसा कि अभी अदर ने कहा कि हाई स्पीड बढ़ा के करते थे वैसे ही। तो वो बहुत अच्छा लगता है। फिर आप वो जब लाइव देखते थे, वो लाइव बेटी वाला भी माइक बंद लगता कर था लो, कि फिर बाकी सुन लो। मतलब बहुत स्लो है। अरे ये नहीं, हाँ, माइक। हेलो मैम, हाँ एम हाँ, आई ऑडिबल? अब बिल्कुल आप बहुत अच्छे से ऑडिबल हो जी, कंटिन्यू। ओके 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 मैम। हाँ, तो फिर बस सब कुछ आपसे पढ़ा मैम। एंड फिर आज देख रही हैं, आज JRF हो गया है, आपके सामने बैठी हूँ बात करने ले उसका ही का। गया। 2020 में मैंने एग्जाम दिया, मेरा नहीं हो पाया था। अच्छा ठीक है। हाँ, तो फिर उसके बाद मैंने आपकी बुक्स से पढ़ाई की, आपकी बुक ऑर्डर की थी, एंड बहुत ही हेल्पफुल थी। मैंने प्लस क्लास लिया था, तो इसलिए बुक्स और अच्छे से समझ में आती थी, क्योंकि ऐसा मतलब टीचर का होना जरूरी होता है कि वो समझाए चीज़ों को। बट मैंने चीज़ें आपसे पहले पढ़ ली थी, बुक्स बाद में पढ़ी, तो जब मैं उसको पढ़ती थी तो ऐसा लगता था जैसे मैम खुद समझा रही हैं एक एक लाइन। और PDF तो बहुत बड़ी बड़ी होती थी, बुक एकदम उसमें जो भी मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते थे बुक में वही सारे अवेलेबल थे। तो फिर बहुत अच्छा लगा पढ़ के उससे। एंड मैंने जो भी पढ़ा, जो भी आपसे हेल्प चाहिए थी, मैसेज किया, आप रिप्लाई भी करती थी, तो सब साथ साथ होता गया। एंड पेपर 2 था होम साइंस, तो फिर होम साइंस के लिए वो वसुधा मैम थी, उन्होंने हेल्प करी। तो ऐसे ऐसे करते करते फिर हो गया। एंड जब आप लाइव पढ़ाते थे क्लास में, तो मैं नोट्स बनाती थी, क्योंकि राइट करने का आदत था कि कोई भी चीज़ अगर समझनी है, लर्न करनी है, तो मैं राइट करके ही करती थी। तो आप बोलती थी, इधर मेरे हाथ चलते थे, मैं राइट कर करके उसको सारा एक नोट में। लाइक आपने, जब मैंने 2020 Jan 5 से स्टार्ट किया था, तो आपने स्टार्ट किया था एजुकेशन से, अच्छा एजुकेशन, हायर एजुकेशन से स्टार्ट किया था, और इन पीपल इन्वायरमेंट में हुआ था। तो वैसे ही मेरी सारी नोट्स है, यूनिट वाइज मैंने उसे बनाया। तो हिंदी इंग्लिश मतलब वो ऐसा नोट प्रिपेयर हो गया है कि मैं सिर्फ नहीं समझ सकती। आपको तो पता ही है। एंड फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपने एक बारी DI की क्लासेस ली थी कंटिन्यूअसली, आई थिंक 14 डेज क्लासेस ली थी DI की, रात के 10 PM वाली क्लास में। एंड मैंने उसे डेली किया, तब से तो DI की जैसे फैन हो गई थी मैं, बहुत अच्छा लगने लगा DI। और फिर मैं अपने से सॉल्व करने लगी। एंड ये था कि अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम भी होती थी, तो आपके यूट्यूब चैनल पे बस क्वेश्चन डाल देने पे मिल जाता था, तो वहाँ पे भी आप समझा देती थी। तो DI तो आपने बहुत ही ईजी कर दिया था। और मुझे टफ लगता था, तो आज भी टफ लगता था, देखते ही लगता था इतना बड़ा, तो मैं इसको कैसे करूँ। फिर RC में भी आपने ही ट्रिक बताया था मैम, कि उसे कैसे करना है, उसके क्वेश्चन को रीड करना है, कीवर्ड सर्च करके उसे फाइंड करना है आंसर। तो उससे मेरे पेपर 2 के तो सारे ही RC के क्वेश्चन राइट गए, मैं बहुत खुश थी। और एग्जाम हॉल में ही मुझे एकदम कंफर्म था कि आंसर सारे राइट है, इसके तो मार्क्स पक्के है। पेपर 1 के तब थे, उसमें भी मिला मुझे 3 क्वेश्चन राइट थे मेरे। तो मैम सब कुछ जो भी हुआ आज JRF का अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन ये सब आपकी वजह से हुआ। एंड बिलीव नहीं हो रहा था रिजल्ट आने पे। बट थैंकफुल हूँ आपकी एंड फैमिली की, सबने सपोर्ट किया, फ्रेंड्स ने। तो फिर आज आपकी वजह से हुआ मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम जी। सो बस यही है, चाहे प्लस वाले बच्चे हों चाहे फ्री वाले बच्चे हों, स्पेशल क्लास जो रात को 10 PM वाली है वो किसी ने मिस नहीं की है, वो सभी ने दी है और प्रैक्टिस की है। एनालिसिस क्लासेस ने भी मैम हेल्प 10 की। PM वाली क्लास बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। हाँ हाँ हाँ, बहुत हेल्प की है। एनालिसिस क्लासेस में पता चल जाता था कि हाँ क्वेश्चन इस तरीके से आ रहे हैं, तो मैम आप बता भी देती थी कि ऐसे ऐसे पढ़ो, ये कॉन्सेप्ट पढ़ो, हो सकता है ये आ जाए, तो वो भी बड़ी हेल्पफुल होती थी। और जैसे हम लोग प्लस क्लासेस ले रहे हैं, फिर उसके बाद रात को जो क्लासेस होती थी उसी से रिलेटेड MCQs आते थे, तो वो एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो जाता था। हाँ MCQs
कहते हैं ना, आपने रटा दिए हैं। इसीलिए हम लोग लीडर बोर्ड में हमेशा पहुंचे रहते थे। हाँ तो हाँ ये भी देख के अच्छा लगता था। बहुत अच्छा है कि उसमें लीडर बोर्ड आता है, उसमें टॉप 10 बच्चे दिखते हैं, तो उससे और मोटिवेशन मिलता है ना मैम कि हाँ हमें और अच्छे से करना है ताकि हम रहे और मैम हमारा नाम ले। और पता है, जब मैं लीडर बोर्ड में आती थी मैं उसके स्क्रीन शॉट रखती थी, इतने सारे स्क्रीन शॉट इकट्ठे करके रखा है मैंने। बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है देख के कि हाँ ये था क्लास में पोजीशन। बहुत अच्छा लगता है मैम। और सब आपकी वजह से हुआ। जब मैंने स्टार्ट किया था तो सब कुछ एकदम न्यू था, कुछ भी समझ नहीं आता था कि ये सब है क्या, बट जब आप बता देती थी ना तो एकदम समझ में आ जाता था। एंड आज आपने ऐसा पढ़ाया है कि लाइक अब हम लोग दूसरे को पढ़ा सकते हैं हाँ ऐसा। जी। अब श्रेया जी, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं मतलब स्ट्रेटेजी के लिए कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए? जी मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच। पेपर 1 के लिए मैंने सिर्फ आप ही से पढ़ा है। आपके पीडीएफ इतने कॉम्प्रिहेंसिव होते थे कि मुझे नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अगर मुझे कहीं पे लगता था कि मैं नहीं समझ पाई तो मैं दोबारा से रिकॉर्डेड सेशन देख लेती थी। आपके एक्सप्लेनेशन से ही मेरा हो जाता था और मैं बहुत बारी आपके पीडीएफ रिवाइज करती थी। और मैम सबसे बेनिफिशियल रहा है आपका पीवाईक्यू का, जो आप हर एक यूनिट के बाद हमें जो पीवाईक्यूज प्रोवाइड करती थी, और एग्जाम के पहले जो स्पेशल सीरीज आप लाती थी स्पेसिफिकली फॉर एग्जाम ओरिएंटेड जो एमसीक्यूज होते थे, वो बहुत मदद करी है मेरे लिए। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और जैसे ही मैं एग्जाम हॉल में जैसे मैं सॉल्व कर रही थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि नवदीप मैम मेरे सामने बैठी है। मैम की आवाज लिटरली मेरे कानों में गूंज रही थी कि मैम ऐसे बोल रही कि इसको ऐसे करो, इसको ऐसे इल्यूमिनेट करो, जैसे आप समझाती थी। तो जी मैम ये मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा है। आपके एनालिसिस क्लासेस, आपके यूट्यूब सेशंस मैं सारी ही देखती थी। और सिमिलरली फॉर पेपर 2 मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो मैं सुप्रीत धमीजा मैम से पढ़ती थी। तो सेम मैम ने भी मुझे जिस तरीके से गाइड करा है। मैम मैं ये बोलूंगी कि कोविड के वजह से हमारा एग्जाम्स इतनी बारी पोस्टपोन हुआ है। पूरा 2021 में बहुत बारी नोटिस आ रहा था, फिर कैंसिल हो जा रहा था। तो उस टाइम हम लोगों के स्टूडेंट्स में वो कॉन्फिडेंस लूज हो रहा था। बट आप लोगों की वजह से, आप जैसे एजुकेटर्स के वजह से हम आप हमेशा हम लोगों को मोटिवेटेड रखा है कि नहीं, हमको हमारी पढ़ाई छोड़नी नहीं है, वी शुड ऑलवेज स्टडी। ये मोटिवेशन आपने हमेशा रखा है और इसीलिए शायद आज जेआरएफ क्लियर होना पॉसिबल हुआ है। सो हाँ आई रियली वांट टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। थैंक्स अ लॉट मैम। वेलकम जी। हाँ जी। सो आप लोग वैसे स्टडी में कैसे थे पहले, मतलब एवरेज थे या फिर अच्छे थे रहे हैं हमेशा से? नहीं जी मैम, मैम। मैं एवरेज थी। अच्छी। आप अच्छे? यस मैम, मैं अच्छी एवरेज थी। स्टूडेंट। अच्छा, मतलब मेहनत का फल मिला, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा यस मैम। बेटर रिजल्ट मिलेगा एंड में। ऐसा नहीं यस होता मैम। है, चाहे एवरेज हो या जो भी हो, मतलब मेहनत अगर वो, अगर आप हमेशा से अच्छे हो लेकिन आप में ओवर कॉन्फिडेंस है ना, तब भी नहीं हो पाएगा। यस मैम। हाँ जी। मैम यूजीसी नेट का एग्जाम जो है वो कंसिस्टेंसी मांगता है। अगर आप कंसिस्टेंट हो अपने को लेके तो आप डेफिनेटली क्वालिफाई करोगे। डजंट मैटर आप एवरेज स्टूडेंट हो या फिर बहुत हाई क्लास, नो नो मैटर। यस। हाँ जी, रचित जी, आप कैसे लर्नर थे अपने स्टडी के टाइम पे? मैम हम मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट थे, हाँ, कि मुझे बस यही पता था कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। आप जितना हार्ड वर्क करेंगे उसका रिजल्ट आज नहीं तो कल मिलना ही मिलना है। मैंने एक ही चीज पे ध्यान दी अपने हार्ड वर्क पर, आज उसी का रिजल्ट है कि हाँ मैं जेआरएफ हो गया हूँ केवल हार्ड वर्क। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भी मेरा बीकॉम में मैं टॉपर था, एमकॉम एंट्रेंस में भी टॉपर हूँ। अभी एमकॉम का रिजल्ट भी आने वाला है तो उसमें भी काफी अच्छे मेरे मार्क्स हैं। और अभी एंट्रेंस एग्जाम भी है, तो हाँ मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं वहां भी अपना इसी तरह रिजल्ट अपना बनाए रखूं। और आपकी ब्लेसिंग रही तो जरूर मैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी से अपना पीएचडी जरूर करूंगा। बिल्कुल, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। अभी आप में से कोई थैंक एनरोल यू भी सो है मच मैम। पीएचडी में, या भी सबका आपने करना है अभी? नहीं मैम, अभी तो मैं करना है, अभी बीएचओ एंट्रेंस का एग्जाम देना है हम लोगों को 15 मार्च को। तो जी। जी नो मैम, मैं भी एनरोलमेंट नहीं ली हूँ अभी, बस जेआरएफ का वेट ही कर रही थी। अब इसके बाद भरना स्टार्ट करूंगी। ठीक है। यस मैम, क्योंकि मैंने मैम सोचा था कि जेआरएफ होगा फिर तभी ऐड कहीं ना कहीं एनरोलमेंट लूंगी। वेरी नाइस। इसलिए। तो आप रिसर्च यस। प्रपोजल वगैरह अभी से बनाने स्टार्ट कर दीजिए, ताकि बीएचयू में भी वो वहाँ पे ऑन द स्पॉट लिखवाते हैं, लेकिन पहले से अगर आपका माइंड क्लियर हो कि हाँ वहाँ पे जाके मैं ये लिखूंगा, या मतलब वो फ्रेमिंग पहले से हो ना, तो ज्यादा अच्छे से लिख पाओगे। एकदम वहाँ पे तो फिर माइंड काम नहीं करेगा,
है ना? सो जी मैम जी। मेक श्योर कि आप यस मैम, इसके लिए यस मैम, मैंने आपकी इसमें प्लेलिस्ट भी देखी है, रिसर्च प्रपोजल वाली, कैसे हाँ, बनाते हैं। वो यस देख, मैम, मैं देख रही हूँ इस चीज को। यस मैम। हाँ जी, यूट्यूब पे। हाँ जी, अजय जी कुछ कहना चाहेंगे जी आप? मैम। हाँ मैम मैंने भी नहीं ली है कहीं पीएचडी के लिए एनरोल, और मैं भी इसी का वेट कर रहा था, जेआरएफ का ही। ठीक और है। मैम जो नोट्स की बात है जो आपने बोली थी, मैंने भी नोट्स ज्यादा नहीं बनाए, सिर्फ उसी चीज के नोट्स बनाए जो रट्टा मारने हैं, मतलब हाँ, थियरीज है, जैसे सीक्वेंस। इनकम टैक्स सेक्शंस है, इन्हीं चीज के नोट्स से बनाए हैं। और ज्यादातर मैम मैं रिवाइज पर फोकस करता था, मतलब 25 डेज का मैं टारगेट रखता था, और पेपर 1 पेपर 2 कंबाइन करके जो 100 क्लासेस हैं आपकी, फिर से फॉलो 20 रिवाइज 25 डे रिवाइज। और स्पेशल क्लास वगैरह मैम मैंने ज्यादा नहीं देखी, और क्विज भी मैं ज्यादा सॉल्व नहीं करता था। मैं ये सोचता था हमेशा कि अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो क्वेश्चन कैसा भी हो उसे मैं अटेम्प्ट कर पाऊंगा या अच्छा कर पाऊंगा, इसलिए मैंने ना क्वेश्चन कभी सॉल्व किए ज्यादा, एमसीक्यू नहीं, और कभी भी टेस्ट क्विजेस नहीं दिए मैम मैंने, देने चाहिए थे सिर्फ वैसे, तो आपका रिवाइज हो पर गया फोकस जेरफ, अच्छी किया। बात है, बाकी सबको देने भी चाहिए कंसेप्ट के लेकिन हाँ साथ। करना चाहिए मैम, जिसका हाँ क्लियर हो जाता है चाहे ये वो ना बाकी देना बच्चे चाहिए छोड़ रहे सबको। हैं। इसलिए आपका तो हो गया, चलो बहुत हाँ बढ़िया है। हाँ इसी तरीके से। हाँ जी। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने एक एक हफ्ते में कह लो या डेली मॉक टेस्ट बाकी उन्हें लगाए हैं कि कैसे? क्योंकि टेस्ट सीरीज तो मिलती ही है अकेडमी पे, फ्री वालों को भी प्लस वालों को भी। तो वो टेस्ट सीरीज का कैसे बेनिफिट उठाया आपने? हाँ जी। मैम मैंने तो हफ्ते में लगाया था, हफ्ते में रोज नहीं लगा पाती थी। मैम मैंने रोज कंसेप्ट पढ़ा है, और उसके बाद संडे या सैटरडे को मैं लगाती थी एमसीक्यू सीरीज मॉक टेस्ट। यस मैम। हाँ जी। सो आप साक्षी? साक्षी? हाँ मैम, मैं सीरीज देखी थी, बट मैम लाइव नहीं पाता था वो। तो अच्छा, फिर वैसे हाँ, देते। जब भी मैं कर पाती थी तभी, बट हाँ अच्छे मार्क्स आते थे। एंड जब मैं अ, हाँ शेयर करती थी अपने पापा से, तो फिर वो बहुत खुश होते थे। फिर जो भी वो टेक्स्ट राइट करके मुझे भेजते थे, वो बहुत मोटिवेशन देता था, जी। जैसे आप सबको मोटिवेट करती हम्म। हो आई गेस। हाँ जी। और रचित और श्रेया, आप कितना टेस्ट सीरीज वगैरह पे अटेम्प्ट करते थे? मैम ये जो अनअकैडमी की सैटरडे और संडे को जो टेस्ट रहता था, मैं फुल मार्क्स टेस्ट लगाता था, और मैं काफी ज्यादा प्रैक्टिस करता था टेस्ट की। हाँ, उसी वजह से था कि मेरा पेपर 40 मिनट पहले वहां हो गया था एग्जाम हॉल में, मुझे टाइम की कोई मतलब कमी नहीं पड़ी। इसलिए अगर स्पीड चाहिए वहां, अगर टाइम आपको अगर मैनेज करना है, तो आपको टेस्ट पे एकदम ध्यान देना ही होगा, क्योंकि वहां टाइम बहुत मैच करता है कि पेपर 1 में आप 1.5 घंटे लगा दिए और पेपर 2 में 1.5 घंटे, तो वहां टाइम को अगर आपको मैनेज करना है तो आपको टेस्ट लेना है। तो अन अकेडमी की ओर से जो सैटरडे संडे को रहता था, उसके टेस्ट में जरूर लगाता था, और बाकी जो आपके यूट्यूब सेशन रहते थे और अन अकेडमी जो आप रात को लेती थी सेशन 10 बजे रोज, उसको जरूर देखता था। वही का आज वो मुझे रिजल्ट है कि वहाँ मेरा एकदम आराम से हो गया, तो कोई मुझे टाइम की कमी नहीं पड़ी। हाँ जी, ठीक है। टाइम मैनेज जी करना बहुत मैम। ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ जी श्रेया जी। जी मैम जी जी जी। जी मैम, मैं भी सैटरडे संडे को जब भी अन अकेडमी में टेस्ट होता था, वीकली टेस्ट जो होती थी वो मैं हमेशा देने की कोशिश करती थी। और जैसे ही कोई क्वेश्चन में गलती होती थी तो मैं एनालिसिस करने की कोशिश करती थी कि कहाँ पे गलती हो रहा है, कि ताकि वो नेक्स्ट टाइम वो सही हो जाए। तो इसीलिए मुझे भी टाइम मैनेजमेंट में, जैसे ऑलरेडी रचित जी ने कहा कि वो बहुत हेल्प करी है, मुझे भी वो टाइम मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करी। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं थी 3 घंटा मुझे कैसे मैनेज करना है। तो ये जो और आप सेशंस हो, आपके एग्जाम सीरीज हो, ये सब ने मुझे बहुत मैम की सेशन में कितनी टाइम दूं, तो ये बहुत हेल्प है मेरे लिए मैम। अच्छा, सो बेसिकली होता क्या है ना कि कुछ लर्नर्स कहते हैं कि कुछ यूनिट हमारी हुई नहीं है अभी। अच्छा, आ गया, वो नेटवर्क का इशू हो गया था। हाँ जी, अब सही आया। बल्कि एक्चुअली क्या होता है, कुछ लर्नर कहते हैं कि हमारे कुछ यूनिट तो अभी हमने शुरू ही नहीं किए, तो हम मॉक टेस्ट के बाद में दें बैठ के। तो उसमें आप क्या कहते हो
कि मॉक टेस्ट एटलीस्ट देने चाहिए साथ साथ? हाँ जी। मैम मुझे लगता है कि पहले कॉन्सेप्ट या क्लियर होनी मैम चाहिए। मॉक टेस्ट देने से फिर कुछ ना कुछ मुंह में आ जाता है। अच्छा, सो बेसिकली कंसेप्ट तो क्लियर होने ही चाहिए, लेकिन व्हाट आई से इज कि अगर आप एक बार क्वेश्चन देख लो, लेकिन उससे डिसहार्टेड ना हो कि हाँ ये मेरा गलत हो गया, क्योंकि आपको पता है ना आपने अभी सारी यूनिट नहीं की, कोई बात नहीं, फिर जब हम वो वाली यूनिट कर रहे होंगे तो आपके माइंड में रहेगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसको मैंने करना है। तो एटलीस्ट यू गो थ्रू फ्रॉम द क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स कि आपको पता चल जाए कि ये वाले टॉपिक्स हैं। नहीं तो एंड में पता है क्या होगा कि आपका सिलेबस कब कवर होगा? सिलेबस एग्जाम से 1 महीने पहले तक कवर होगा, मान लीजिए अनअकैडमी पे भी अगर जब मैं पढ़ा रही हूँ, तो फिर एकदम 1 महीने में सारे पिछले बैकलॉग तो नहीं हम कर सकते ना, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर हम इतने सारे टेस्ट पीछे जाके नहीं देते, इसलिए सो मेक श्योर कि टू बी कंसिस्टेंट, जैसे यूनिट वाइज तो मैं कराती रहती हूँ, जो भी यूनिट पढ़ा रही हूँ वही वाला कराऊंगी, है ना, और आप अपने एंड पे हाँ मैम ओवरऑल भी देखते रहिए। जी। यस मैम। मैम मुझे इस बार का पेपर देने से एक चीज़ समझ आई कि 10 यूनिट में सारे यूनिट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। किसी भी यूनिट को हम छोड़ नहीं सकते या किसी भी यूनिट को हम कम इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते, क्योंकि इस बार का पेपर बहुत ही अच्छा और हर यूनिट से पूछा गया था, यहाँ तक कि इनफैक्ट पॉलिटिकल साइंस से भी। तो सारे टॉपिक को इम्पोर्टेंस देना, इक्वली इम्पोर्टेंस देना इम्पोर्टेंट है। जी, बाकी सब्जेक्ट्स में होता है, बाकी दूसरे एग्जाम्स में कि आप ये पोर्शन छोड़ दो आपका हो जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ पर हर पोर्शन में से अराउंड 5 क्वेश्चन आने हैं पेपर 1 में, एंड पेपर 2 में भी 8 to 15 आने ही है, तो मतलब आप छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते, बिकॉज कंपटीशन वैसे ही बहुत हाई है, 99 पॉइंट समथिंग में आपका हमेशा जाता है कट ऑफ। तो आप वो चीज को बेयर नहीं कर सकते, यू हैव टू कवर ईच एंड एवरीथिंग, इन कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे ना तब तक आपका रिजल्ट नहीं आ सकता। जी, क्योंकि वो लोग सिर्फ मैथमेटिकल रीजनिंग में अगर पूछ रहे हैं ना, तो हम सीधा ये देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे सॉल्व हो रहा है, सॉल्व, अब तो मैथमेटिकल रीजनिंग के बेसिक कंसेप्ट के वो थ्योरी पूछ रहे हैं, सो इसलिए बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ जी, चलिए जी, आई होप कि काफी अच्छी रही है आप लोगों की जर्नी, एंड आगे आपको आपकी ड्रीम पीएचडी एडमिशंस मिल जाए एंड ड्रीम जॉब मिल जाए। आप हर जगह, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, नेट जेआरएफ के साथ पीएचडी, वो तो हो गया, अब नेट जेआरएफ वो खत्म अब पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए ही आप करिए, जो मिलता गया करते जाइए, ठीक है? और हाँ, ठीक है, सो एनीथिंग थैंक यू सो एल्स यू वांट टू डिस्कस? या मच। हाँ बोलो। आवाज ही नहीं आ रही। मैम एक चीज मुझे कहना था कि आ गई आ गई। ओके, अभी आ रही है मैम? हाँ हाँ, मैं ये कह रही थी मैम कि मुझे जो पार्ट बहुत टफ लगा, लाइक इंडियन लॉजिक वगैरह, तो फिर मैंने पहले कॉन्सेप्ट तो पढ़ा था, बट फिर भी मुझे उसमें प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने क्या किया, आपकी एमसीक्यू वाली बुक जो थी, तो उसमें आपने 2020 से मतलब जहाँ से भी दे के रखा है मैंने सारा सॉल्व किया, एंड फिर जो भी मुझे उसमें न्यू थ्योरी जो मिला एंड आंसर, उसको मैंने उसको जाके पढ़ाई की, मैंने उसे हाईलाइट किया कि हाँ ये चीज बहुत बारी आया है, मैंने एनालाइज किया जैसे आप करती हो, ये आपसे सीखा मैंने कि चीजें जो बहुत बारी आ रही हैं और थोड़ी टफ हैं, तो मैंने उसको अलग करके देन इसके बारे में पढ़ा, एंड मुझे बहुत हेल्प की मैम, और सच में पेपर में उसी टाइप से क्वेश्चन दिया है उसने। जी, हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपका पेपर 2 भी इसी तरीके से किया जाता है, अगर आपका पेपर 2 के अवेलेबल नहीं है तो, कि आप पहले आप पेपर 1 के भी कुछ भी उसका आप प्रीवियस से क्वेश्चन से देखो कि उसमें कौन सा टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, एंड देन उसको आप फिर प्रिपेयर करें, चाहे वो प्लस वाले हो चाहे फ्री वाले। प्लस वालों के लिए तो वही टॉपिक मैं लेकर आती हूँ, सारे के सारे A to Z में कवर करती हूँ। अब अगर आप फ्री क्लास में है, नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ये मेथड अपनाना चाहिए कि यस इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। सो सिर्फ एक बार मेरे को क्या हुआ, पेपर देख के आई एक गर्ल, कहती मैम आपने मॉर्निंग में जो क्वेश्चन कराया था ना, फील्ड इंडिया
इंडिपेंडेंट वाला, हमारे में वैसा क्वेश्चन आया, लेकिन मैम वो वाला नहीं आया, वो फील्ड डिपेंडेंट वाला आ गया। मैं कहा यार उस टॉपिक से आया है ना, तो क्या होता है लेकिन कहती मैम आपने इंडिपेंडेंट कराया था ना, हमने उसको एलिमिनेट कर दिया, डिपेंडेंट वाले का आंसर आ गया, फिर ऐसे भी हो गया। हाँ जी। तो मैम एक चीज मैं और कहना चाहूंगी। मैम जैसे एग्जाम 17 तारीख से आई थिंक स्टार्ट हुए थे, और मेरा हिस्ट्री का पेपर 29 नवंबर को था। लेकिन अब मतलब मैम जैसे जैसे एग्जाम होता था और आप जो भी क्वेश्चंस कराते थे याद के अनुसार कि ये आया है क्वेश्चन, ये मैम वो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा। और उससे ये हुआ कि मुझे लगा कि नहीं, मैंने ये पढ़ा है, मैं कर लूंगी। और ये एक बहुत मोटिवेशन का काम किया मेरे लिए उस 10 दिन में। तो मैं आपके रेगुलर वीडियोस देखती थी जो भी एग्जाम में आते थे रिसेंटली क्वेश्चंस, तो मैम वो बहुत बेनिफिशियल रहा मेरे लिए। जी, वो एनालिसिस से भी बेनिफिशियल रहता है। तो इसी तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन में भी, या फिर जो एनालिसिस में कर रही हूँ उसमें जो टॉपिक आ रहे हैं वो नहीं तो उसका अपोजिट उस फील्ड से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं जो आपको आगे हेल्प करते हैं। जी यस मैम। चलो जी, सो थैंक यू सो मच। एंड एनीथिंग मोटिवेशनल, अगर जैसे कभी निराश हो गए तो आपके माइंड में क्या थॉट आता है कि नहीं मुझे दोबारा से शुरू करना है, ऐसा कुछ किसी के माइंड में है तो बताइए। जी मैम, हार्ड वर्क तो करना ही है मैम। ठीक है। ये हमेशा से यही लगता था कि जो भी है सिचुएशन, हार्ड वर्क करना ही है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये कोविड की वजह से, पैंडेमिक की वजह से इतना अनसर्टनिटी आ गई थी, पर वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम लोगों को अनअकैडमी की वजह से आप जैसे एडुकेटर्स मिले। जैसे पेपर 1 में आपने मोटिवेटेड रखा है, पेपर 2 में सुप्रीत मैम ने मोटिवेटेड रखा है। तो यही मैम, आप लोगों को देख के हम लोग मोटिवेटेड होते थे कि अगर आप लोग हमेशा इतने एनर्जी के साथ हर दिन आते थे प्लस क्लास में, चाहे वो प्लस क्लास हो, यूट्यूब सीरीज हो, चाहे स्पेशल सेशन हो, रात को 10 बजे भी आपकी उतनी ही फुल ऑन एनर्जी होती थी जितनी कि आपकी 2 PM वाली क्लासेस में होती थी। तो आई थिंक हमारे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन है कि हमारे एडुकेटर्स हमारे लिए इतने एफर्ट दे रहे, वो हमारे लिए इतने काम कर रहे, तो हम लोगों को तो सिर्फ पढ़ना है, तो वो तो हम लोग कर ही सकते हैं। तो ये सबसे हाँ बड़ी मोटिवेशन रहा है मैम मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ मैम, इस सिचुएशन में फैमिली और फ्रेंड्स, इनका भी साथ होना बहुत जरूरी है। मतलब इनसे बातें करके हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। और मेरे फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने जिसके साथ सब्सक्रिप्शन लिया है उसका भी बहुत सपोर्ट था मैम, उसे मैं मोटिवेटर कहता हूँ मेरी। वो जब भी मुझे डाउन फील होता था या एग्जाम की वजह से जब भी कुछ फील होता था, उससे मैं बात कर लेता था। वो जी हमेशा मुझे आगे बढ़ने में मदद कर देते, बोलते थे कैसा करना है क्या नहीं। वो सब बहुत ज्यादा हेल्प करता है मैम, फैमिली और फ्रेंड्स। जी ठीक है। सो यस मैम। मैम मैं निराश तो नहीं बोलूंगी, मैं निराश नहीं हुई थी। मेरा फर्स्ट ही अटेम्प्ट में नेट क्लियर हो गया था, लेकिन मैं जेआरएफ से रह गई थी। इसलिए मुझे लगा कि नहीं, मुझे करना है, मैं जेआरएफ ले सकती हूँ। निराश नहीं हुई थी। लेकिन हाँ, कोविड टाइम में मैम ये लग रहा था कब होगा, कैसे होगा, साल साल पीछे वो होता जा रहा एंजाइटी है, जिसको कह कोविड सकते हो हैं गया है। कि हाँ भाई यस मैम, हो चिंता हो जाएगा, गई ऐसे ही थी। उसके बाद रिजल्ट की एंजाइटी, एडमिट कार्ड की एंजाइटी, मतलब तरसाया है एनटीए ने। नहीं, एनटीए ने हमेशा एंजाइटी ही दी है अभी के एग्जाम में पूरे। यस चलो आई होप आगे से साइकिल सही हो जाए 6 6 महीने वाला। बाकी जी बस मैम। एंशियस भी अगर होते हैं तो बस अपने आप को इंट्रिंसिकली मोटिवेट करके, हमें तो करने से मतलब है, पढ़ते रहो और स्मार्ट स्टडी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्मार्ट स्टडी और एग्जाम तो हार्ड होना ही है वर्क। मैम। हार्ड वर्क का मतलब यस सब कुछ पढ़ो और बच्चों वाली चीजें भी पढ़ते रहो, लेकिन स्मार्ट वर्क का मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक आर इम्पोर्टेंट, सो वी हैव टू कवर दैट। यस मैम। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, एंड इसी तरीके से आप लाइफ में आगे बढ़िए। सो या मैम। ड्रीम, थैंक यू बिलीव, एक्ट मैम। एंड अचीव। एक्ट अचीव। achieve. थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच थैंक मैम। यू सो मच मैम फॉर दिस सेशन, थैंक यू सो मच। वेलकम। एंड एक्ट थैंक यू सो now मच you मैम। already achieved it and you are honor of JRF award letter। ठीक है, आई जाएगा Thank you जल्दी so से much, आपके ma'am. डिजिलॉकर में। थैंक एंड यू सो मच मैम। you can proudly say now JRF is mine। ठीक है, stay blessed, खुश रहे एंड यस, थैंक्स अ सबके लॉट मैम। साथ हाँ जी ऐसे ही इन्वॉल्व रहे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस यस मैम। डे। Thank you so थैंक यू much, मैम। ma'am. थैंक यू सो थैंक मच मैम, यू मैम। थैंक